हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम रिसर्च और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिसर्च क्या है, उसके बाद हम एक एक करके इसकी सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो एक सिस्टम के तहत की जाती है। अब वो की क्यों जाती है? एस्टैब्लिश न्यू फैक्ट्स, कोई भी आप नए फैक्ट्स को जनरेट करना चाह रहे हो, आपके माइंड में एक आइडिया है और आपको लगता है कि ये फैक्ट बन सकता है विद योर रिसर्च, आपकी स्टडी के साथ, आपके एक्सपेरिमेंट के साथ, तो आप उसको करते हो, रिसर्च करते हो उसके लिए। अपडेट एस्टेब्लिश फैक्ट्स, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पड़े हुए हैं, आप उसको अपडेट करना चाह रहे हो। अब साइंटिफिक आप देखते हो थ्योरीज आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती रहती हैं, पता चलता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे है। कोई एक थ्योरी दे के जाता है, उसको प्रूव करने की कोशिश करता है, फिर दूसरा बंदा आता है वो कहता है नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है। तो वो उसको एग्जिस्टिंग जो फैक्ट्स होते हैं उसको अपडेट करते रहते हैं। आंसर मीनिंगफुल क्वेश्चन, जो मीनिंगफुल क्वेश्चन है उनके आंसर आप फाइंड करते हो। रीच कंक्लूजन, बेसिक पर्पस हर रिसर्च का यही होता है कि आप नतीजे पे पहुंचना चाह रहे हो। तो ये होती है रिसर्च, और ये सारी रीजन है जिसकी वजह से रिसर्च की जाती है। अब रिसर्च की टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है ना, वो ये है कि फैक्ट्स एसोसिएटेड टू अ थिंग। कोई नई चीज नहीं है, कोई आप कुछ भी नहीं है, आप नहीं पूछ रहे कि क्यों हुआ, बल्कि आप कलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक इंसिडेंट हैपन हुआ है, उसकी डेट, उसका टाइम, कब, कहाँ, कैसे, क्यों हुआ, ठीक है, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये जो सारी चीजें क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये सारी की सारी आप जो है इन चीजों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हो। आप वाई नहीं देखते कि क्यों हो गया ऐसा, बल्कि क्योंकि मोस्टली जब वाई होता है तो क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है। इसके अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ डाटा कलेक्ट करना है एंड यू हैव टू समराइज दैट डाटा। और वो डाटा क्या है? फैक्ट्स एसोसिएटेड टू अ थिंग, किसी भी चीज से जो फैक्ट्स जुड़े हुए हैं आप वो सारे बस कलेक्ट करते हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। फिर आता है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च के अंदर क्या इन्वॉल्व हो जाती है? क्रिटिकल थिंकिंग। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने बात की क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जब बात आती है एनालिटिकल रिसर्च की तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है। उसके अंदर अब आप क्या करते हो? आप इवेल्युएशन ऑफ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू द रिसर्च बीइंग कंडक्ट, ठीक है। आप जो है मतलब आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में कौन सी आउटलाइन यूज हो रही है इस टाइम पे, ये चीजें कलेक्ट करना काम है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। कैसे कौन सी हो रही है, किस टाइम पे, कौन से सेमेस्टर में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीजें आप स्टडी कर रहे हो। लेकिन फिर एनालिटिकल रिसर्च में क्या होगा? कुछ लोग बैठेंगे, वो ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे कि क्या ये स्टूडेंट के लिए वैल्यूएबल है भी या नहीं, क्या आजकल जितनी फास्ट वर्ड चल रही है ये हमारी आउटलाइन उससे परफेक्टली मैच करती है या नहीं। तो ये जो सारी थिंकिंग है, ये जो उसका प्रॉपर एनालिसिस है, उसको हम एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम सर्वेस करते हैं, डिफरेंट वेज के अंदर हमने बेसिक करना ही होता है, डाटा कलेक्ट करना होता है। सर्वेस करो, स्टडी करो, जो भी करना है, यू हैव टू कलेक्ट द डाटा, यू हैव टू वो जो है कलेक्ट द फैक्ट एसोसिएटेड टू अ थिंग, जो हमने शुरू में बात की थी। और हम उस डाटा को क्या करते हैं? हम उसको समराइज कर देते हैं। लेकिन जो एनालिटिकल रिसर्च है वो यू डोंट हैव टू कलेक्ट डाटा फॉर दैट, आप ऑलरेडी प्रेजेंट डाटा को क्रिटिकली एनालाइज करते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है यूनिवर्सिटी आउटलाइन वाली। फिर आती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में आपने क्या करना होता है? आपने सॉल्व करनी होती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब अप्लाइड लिंग्विस्टिक आप देखो, अप्लाइड लिंग्विस्टिक में क्या होता है? बात करने में, लैंग्वेज में जो बैरियर्स आते हैं आप उनको स्टडी करते हो और उसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हो। फिर उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के इश्यूज देखते हो, उसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हो। ऐसे ही किसी भी किस्म की अप्लाइड रिसर्च जब आएगी उसके अंदर आप सॉल्व करोगे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च इज यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन टू एवरीडे प्रॉब्लम। अब इसमें क्या हो सकता है? क्योर इलनेस, किसी बीमारी का आपने इलाज ढूंढना है, डिवेलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, कोई टेक्नोलॉजीज जो है वो आप डिवेलप करना चाह रहे हो, रादर देन टू एक्वायर नॉलेज। अब सिर्फ इसमें नॉलेज फॉर नॉलेज सेक नहीं है, अब हमारी कुछ और ऐसी रिसर्च हैं जिसके अंदर नॉलेज फॉर नॉलेज सेक है, लेकिन इसके अंदर आपको पास प्रॉब्लम है एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। अब जैसे हमारे घर में पहले जो बल्ब होते थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बिजली खाते थे, हम सबको पता है। फिर हमने क्या किया? वी फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट, साइंटिस्ट ने हमारे लिए सॉल्यूशन ढूंढ के दिया, दैट यूज एलईडी बल्ब्स, वो लाइट कम लेंगे,
ठीक है, अब इन्वर्टर एसी यूज करो, वो लाइट जो है वो कम लेगा। तो इसी तरह हर चीज के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी डालने की कोशिश की जा रही है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन को कम करेगी। तो ये हमारा एक इशू था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है, इस तरह से नहीं चल सकता। तो फिर हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की कि हाँ भाई ये सोल्यूशन है जिसके थ्रू जो है हम बिजली बचा सकते हैं। अब अप्लाइड रिसर्च में और क्या आ सकता है? इम्प्रूव एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन। आप क्रॉप प्रोडक्शन बेहतर करना चाह रहे हो, आप उसके लिए अप्लाइड, वो एक इशू है कि क्रॉप प्रोडक्शन कम हो रही है, आप उसका सोल्यूशन फाइंड करोगे कि हाँ भाई वी कैन यूज फर्टिलाइजर्स, हम इस तरह की चीज यूज करेंगे, हम ऐसा पानी यूज करेंगे तो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बेहतर हो सकती है। कोई स्पेसिफिक डिजीज आई है, अब जैसे कोरोना आई थी तो उसका सोल्यूशन फाइंड करना था, वी हैड टू फाइंड इट सोल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड। लाइफ मतलब इतनी डिस्ट्रक्शन होने लग गई थी, तो क्या था, कितनी मतलब सारे के सारे साइंटिस्ट आपके सामने कि कैसे पागल हो रहे थे कि किसी तरह इसकी वैक्सीनेशन निकल आए, किसी तरह हम इससे बच पाए। इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ होम्स, ऑफिसेज, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी चीजें हम, ये लाइट वाली ये चीजें हम एक एग्जांपल के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आती है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च जो होती है वो बेसिक इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो उसमें, ठीक है। साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक क्वेश्चन जब होता है तो वो उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं बेसिकली उससे रिलेटेड। तो ये होती है फंडामेंटल रिसर्च। फिर कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती, कॉन्सेप्ट से पता चल रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीज है ये। इसमें होते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज। किसी बंदे ने एक थ्योरी दी है, फॉर एग्जांपल आई थिंक सो फ्रूड ने दी थी ड्रीम से रिलेटेड, ठीक है, तो वो उसकी कॉन्सेप्चुअल बात है। इसी तरह जो भी अब देखो आप कितनी देर से जो है फेमिनिज्म, फेमिनिज्म एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, एक आइडियाज पे बेस्ड चीज है, कितनी फॉर्म्स में वो चेंज हो चुकी है एक दौर से शुरू होके अब तक। तो ये जो चीज है ये होती है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। अब आप भी पकड़ते हो, इस तरह का कोई टॉपिक पढ़ते हो, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देते हो, पिछले बंदे की थ्योरी को कहते हो हाँ भाई इसने ठीक से बात नहीं की, बात असल में ये बनती है, तो वो जो चेंजिंग्स आ रहे हैं या आप उसको रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। इंपेरिकल रिसर्च। इंपेरिकल रिसर्च में क्या आ गया? एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जैसे ऊपर हम बात कर रहे थे कि कोरोना वैक्सीन, अब कोरोना वैक्सीन एकदम से बनी है तो वो दुनिया के अंदर बांट तो नहीं ना दी जाएगी, पता नहीं वो किसी के लिए कितनी डेंजरस हो, एक बंदे पे सूट कर गई है, हो सकता है वो बाकी सब पे ना करे। बहुत सारे इश्यूज, हालांकि ये इतनी टेस्टेड थी स्टिल इसमें इश्यूज आ रहे थे। तो आप इंपेरिकल, फिर आप करते हो इंपेरिकल रिसर्च, आप टेस्ट करते हो, आप 100 and 1000 ऑफ पीपल को पकड़ते हो। ऑब्वियसली जितने बड़े स्केल की रिसर्च है उतने ज्यादा लोग होंगे। अब अगर आप छोटा सा कोई क्रीम वगैरह ट्राई करना चाह रहे हो, कोई टूथपेस्ट ट्राई करना चाह रहे हो, मार्केट में आपने कोई नई चीज लॉन्च की है, उसके पीछे अक्सर लिखा होता है ट्राइड एंड टेस्टेड। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों को लिया गया है, उनपे वो चीज टेस्ट की गई है और उसके बाद उसको प्रूव करवाया गया कि हाँ भाई इट इज टेस्टेड, इट इज टोटली सेफ टू यूज, फिर वो जो है वो मार्केट में लॉन्च होती है। अब ये सारी जो थी ना, ये ऊपर वाली सारी जो टाइप्स हैं ये हमने जितनी देखी हैं, ये सारी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, एक में दूसरी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में फॉल कर जाती है। तो उसके बाद इनकी जो फर्दर दो अम्ब्रेला टर्म्स है ना वो निकाली गई थी, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना उसके अंदर होती है डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व नहीं होती। अब जैसे आप एक रिसर्च करना चाह रहे हो और वो रिसर्च इस टाइप की नहीं है कि आप उनसे पूछोगे यस नो, हाँ आपको ये ठीक लगता है या आपको ये ठीक नहीं लगता, बल्कि आप पूछ रहे हो दैट व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो आप जब उनसे ये चीज पूछोगे तो मतलब आप टीचर्स के बारे में रिसर्च करना चाह रहे हो और आप जाके पूछ रहे हो कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा है। हर बंदा सब्जेक्टिव है अपने आप को लेके, उसने अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताएगा। तो उस तरह की जो रिसर्च होगी, जो डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ रिसर्च होगी, जिसके अंदर आप उसको टाइट नहीं कर रहे हो दैट ही कैंट गिव हिज ओन ओपिनियन, बस यस नो, हाँ इतने लोगों ने यस कह दिया इतने लोगों ने नो कह दिया, वो जो इतने लोगों ने यस कह दिया इतने लोगों ने नो कह दिया वो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च है जिसके अंदर स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ऑब्वियसली चीजें सब्जेक्टिव होंगी, मुख्तलिफ टाइप के आपके पास ओपिनियन आएंगे एंड दैट इज डिस्क्रिप्टिव। इसका भी मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स जो होती हैं वो यूज करते हैं और हम डाटा को मैथमेटिकल मोड्स यूज करके डाटा को डेवलप करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।